Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और ये लास्ट है, इसके बाद हम जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल होगा उसमें मैं बाकायदा स्पोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जो हमारे चार्ट्स पैटर्न होते हैं मेन, उस पर हम आएंगे और वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे होगा हमारा, और उसमें हम सारे चार्ट सीखेंगे और फिर आपको उसको प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें हमारे जो मेन चार्ट्स होंगे मैं आपको आगे आके बता दूंगा। जब तक ये हमारा ही बिगनर वो था हमारा सीरीज़, जिसमें हमने बताया आपको शुरू से लेके अब तक के बाइनेंस की एक्सचेंज पे ट्रेड कैसे लेते हैं और कितने मोड्स होते हैं, और मतलब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ट्रेडिंग की, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह जाती है। क्योंकि अगर हम पहले ये चीज़ें ना पढ़ते और अगर हम चार्ट्स पढ़ लेते तो हम ट्रेड लेने हुए जाते तो हमें एक्सचेंज चलानी नहीं आती। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक्सचेंज पता हो किस तरह चलती है और एक्सचेंज काम किस तरह करती है। क्योंकि हम जब एनालिसिस करेंगे, अब हमारा है बेसिक एनालिसिस करना कि किस तरह हमें प्राइस मूवमेंट को देखना है कि वो किस तरह एनालिसिस होती है, कब गिरना है तो कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। तो इस लेक्चर से अब हम शुरू कर रहे हैं और फिर ये न्यू जब हमारा कनेक्ट होगा इंटरमीडिएट में तो वहाँ इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट क्या है? इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। The lower price go, the more attractive price become to those waiting on the sideline to buy shares. At some level, demand that would have been slowly increasing will rise to the level where it smashed the supply. At this point, price will stop falling. अच्छा, सपोर्ट है क्या? एक तरीके से जो हम ट्रेंड लाइन हमने पढ़ी थी सबसे पहले लेक्चर में, वो एक ट्रेंड लाइन हम लेते हैं जिस पे हमें एटलीस्ट 2 टेप्स चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी जाके। अच्छा, होती क्या है ये, इधर एक डिमांड जोन कहते हैं हम सपोर्ट को, एक डिमांड जोन कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे प्राइस यहाँ आके ना, यहाँ से प्राइस वापसी बैक होती है ऊपर की तरफ। जैसे प्राइस डाउन आती है नीचे, उसके बाद फ़ौरन ऊपर चली जाती है। तो हम इसको कहते हैं ये सपोर्ट का काम। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रोकना और वहाँ से फिर वो चीज़ नीचे ना गिरे। इसका मतलब ये होगा ना कि अगर कोई चीज़ हमें सपोर्ट ली हुई हमने, सपोर्ट का सिंपली मीनिंग वही है कि जो प्राइस गिर रही होती है तो उसको एक सपोर्ट देना कि इस लेवल तक गिरती है फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो पॉइंट है जहाँ स्टॉप फॉलिंग, मतलब प्राइस रुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अगला होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या आपने मतलब से समझ में आया? रेजिस्ट मतलब कोई चीज़ को रोक देती है। रेजिस्टेंस इज अपोजिट ऑफ सपोर्ट। प्राइस मूव अप बिकॉज देयर इज अ मोर डिमांड देन सप्लाई। एज प्राइस मूव्स हायर देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन सेलिंग विल। अब ये आपको मैं बता दूँ इसका मतलब क्या है। वही चीज़ है कि सपोर्ट के अपोजिट होती है। जब प्राइस ऊपर जाती है तो एक रेजिस्टेंस टाइप की एक लाइन हम खींचते हैं, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ तक प्राइस जाती है बट वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। मतलब वहाँ बायर्स ख़त्म हो जाते हैं और सेलर्स जो हैं उधर से एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये हमारे जैसे हाई जा रही होती है इसको फिर लो, तो एक हमें उससे पता चल जाता है कि प्राइस यहाँ नीचे सपोर्ट से बाय हो रही है और रेजिस्टेंस पे मतलब सेल हो रही है। तो इसको अच्छा, इसको हम फैंसी वर्ड से होते हैं ट्रेडिंग मार्केट में, उसमें हम जैसे बुलिश ओबी भी कहते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक। मींस कि इसको हम सपोर्ट भी कहते हैं कि ऑर्डर यहाँ ब्लॉक होते हैं हमारे बुलिश। जैसे हम सपोर्ट पे पहुँचते हैं हमें पता होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे जो है बाय ऑर्डर ब्लॉक हुए हैं हमें। मींस कि यहाँ बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसी प्राइस नीचे से गिरेगी जैसी लेवल पे आएगी यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम उसको कहते हैं बुलिश ओबी ऑर्डर ब्लॉक। और ऐसे ही हम बेरिश ओबी जो हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रेजिस्टेंस होती है। अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। तो ये है हमारे पास बिटकॉइन का भी जो हमारे पास चार्ट है 15 मिनट्स का। मैं इसको ज़रा 1 आवर का कर लेता हूँ। अभी देखें ज़रा, मैं पहले रिमूव करता हूँ सब कुछ। ये देखें, ये चार्ट है। मैं सिखा देता ट्रेडिंग को किस तरह चलाना आता है, अब आप सीख गए होंगे वीडियोस देखने के बाद। तो यहाँ गए हम, ये इधर यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। यहाँ भी देख रहे हैं, पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन से सिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ली हमने, पीछे आ जाते हैं कहीं। यहाँ देखें, अब मुझे देखना है, देखें प्राइस एक ये रेंज में है, अगर आप गौर करें ये एक रेंज में है। अब मैं यहाँ से देख लें, इसको टच किया, ये मैंने कहा था एटलीस्ट आपको 2 टैप्स चाहिए होते हैं सपोर्ट के लिए और 2 टैप्स चाहिए होते हैं। अब ये देखें, ये है क्या, ये लिख देते हैं।
ये है सपोर्ट हमारी। कैसे पता सपोर्ट कैसे है इसमें? एक तो ट्रेंड लाइन नहीं, दो टैप्स आ गए और आप गौर करें यहाँ प्राइस आती है, टच करती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ प्राइस नीचे रही, फिर देखें फिर ये प्राइस नीचे है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप का है। फिर यहाँ टच की, देखें यहाँ से कितना ऊपर गई है, यह है ऑर्डर ब्लॉक। मैंने कहा नहीं, ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं सपोर्ट को। तो यहाँ पे बाय ऑर्डर ब्लॉक थे क्योंकि प्राइस अब ये इसकी अब रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस भी देख लें। रेजिस्टेंस यहाँ से हमने लिया एक टच, एक मिनट हम इसको इतना रख लेते हैं, ये देखें प्राइस यहाँ से टच करी, ऊपर गई, यहाँ से वापसी, मतलब यहाँ से रिजेक्शन मिली, इसको देखें रिजेक्शन मिली, वापसी नीचे, यहाँ देखें यहाँ तक गई, रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से देखें रिजेक्शन मिली। बट अब यहाँ अगर आप गौर करें, यहाँ इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी, बहुत हैवी मोमेंटम के साथ यहाँ पे बायर्स बुल्स आए थे जिन्होंने इसको तोड़ दिया और ये इन्होंने रेजिस्टेंस को यहाँ तोड़ा। बट ये जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटती तो यहाँ पे एक तरीके से हम समझते हैं इसको भी कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। दो टैप्स चाहिए होता है हमें ट्रेंड लाइन में, बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, तो हमारी भी बन जाती हैं। ये देखें। अच्छा, मैं इसको जो हूँ पर्सनली जो है ना, मैं लाइन नहीं बनाता, मैं जो हूँ ये वाला टूल यूज़ करता हूँ। अभी आप देखिएगा ब्रश बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें, लिखा है रेक्टेंगल, इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास जो विक्स है ना, ये लंबी जो विक्स हैं ये हमारी सारी जो है इसमें कवर हो जाती हैं। ये देखें ये है, जैसे अब मैंने यहाँ पे इसको किया और ये अब ये देखें ना आप, इसमें ना मेरे पास सारी विक्स आ गई हैं, ये जो हैं ये सब, मैं इसको एक ऐसा कह सकता हूँ ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि उसमें आगे पीछे होता है। अब इसमें हमें अंदाज़ा मिल गया कि ये जो इतना लेवल है ये, इसमें हमारे पास ये हमारा सपोर्ट का काम कर रही है पूरा लेवल, कि अगर प्राइस इतना भी आ जाती है इसके नीचे तक आती है, यहाँ से पुल होना है इसको, और ये ऊपर हमारा जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये देखें, इसको मैं रंग चेंज कर देता हूँ इसका, ये देखें मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट हो गई, प्राइस के रेंज में बिटवीन, और ये रेंज में रहती है, और इसको आपको इसका वॉल्यूम चेक करना पड़ता है, हैवी मोमेंटम के साथ इसको तोड़ती है। देखें आप, जब भी ये टूटेगी तो हैवी मोमेंटम के साथ टूटेगी, मतलब ब्रेकआउट होगी, ब्रेकडाउन। अगर सपोर्ट पे आके टूटती तो बहुत नीचे जाएगी, जैसे यहाँ देखें आपने, ये टच हो रही थी उसके ऊपर गई, फिर ये तोड़ा तो ये इसने बहुत हैवी मोमेंटम के साथ तोड़ा है। तो ये है सिंपली चीज़, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ये सपोर्ट है और ये हो गई रेजिस्टेंस, ये कुछ और। तो ये सिंपली है, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, जब इंटरमीडिएट लेवल शुरू हो जाएगा उसमें हम बाकी फर्दर सारे चार्ट्स जो हैं यहीं पे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे चार्ट्स हैं और आप ये पूरी सीरीज़ देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजेस कैसे चलानी है, कोई सी भी एक्सचेंज हो, और किस तरह लॉन्ग शॉट करना है, और ट्रेडिंग की टाइप्स डिफरेंट। तो प्लीज़ देखिएगा इसको, और जब तक नेक्स्ट वो नहीं शुरू हो रहा आपका कोर्स इंटरमीडिएट, तो जब तक आप ये प्रैक्टिस करें। थैंक यू।